हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू एग्जाम समाधान। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रीवियसली हम पॉलिटी पढ़ रहे थे, आज भी हम पॉलिटी का ही लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं वो हम जैसे प्रीवियसली मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तक पढ़ के आए थे, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या क्या हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब जो भी बच्चा, अगर किसी भी बच्चे ने अगर प्रीवियस क्लास नहीं ली है, अगर किसी भी कारणवश वो अपनी क्लास छूट गया है, नहीं ले पाया है, तो वो एक बार जाके हमारा प्रीवियस वीडियो देख ले, ताकि जो बेसिक टू एडवांस का कॉन्सेप्ट है वो कैरी फॉरवर्ड कर सके और वो अपने इस कॉन्सेप्ट में इजीली चीज़ों को क्लियर कर पाए। बिकॉज अगर आप बीच में से कोई भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो जैसे ही आप डाउट्स क्लियर करेंगे, आप कंटिन्यू हमारे साथ चल पाएंगे, आप अच्छे से पढ़ पाएंगे और हमें भी आसानी होगी आपको समझाने के लिए। और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट सॉल्व करके देन हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो अब हम आपको बताते हैं कि प्रीवियसली हमने क्या क्या किया है। प्रीवियसली हमने लास्ट जो लेक्चर में हमने ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पढ़ा है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म क्या था वो हमने पढ़ा है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, हम उससे आगे चलते हैं कि उससे आगे के जो टॉपिक है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, हमने देख लिया कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के नेतृत्व में कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो अभी हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो इतना क्रिटिसाइज किया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इतना टाइम लिया गया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिखता कैसा है, उसके फीचर्स कैसे हैं, उसके पॉइंट्स क्या क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम हमारे सेलिएंट फीचर है, सेलिएंट का मतलब होता है प्रमुख या फिर सबसे अलग। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स हैं, आज हम उन पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, हर कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फीचर्स होते हैं। अब हो सकता है जो मुझे सेलिएंट लगे वो आपको नहीं लगे, हो सकता है आपको लगे अरे ये तो ऐसे ही है, इस फीचर का तो कोई सेंस नहीं है, इतना इंपॉर्टेंस इस फीचर को क्यों दे दिया। सो अभी हम जो फीचर्स पढ़ रहे हैं, हम जो सेलिएंसिटी जो इसकी अंदाजा जो लगा पा रहे हैं, हमने जहां से ये सेलिएंट फीचर उठाए हैं, हमने उठाए हैं इंडियन पॉलिटी की बुक से, एम लक्ष्मीकांत की बुक से। तो एम लक्ष्मीकांत की बुक के अकॉर्डिंग जो फीचर सेलिएंट है आज हम वो पढ़ेंगे, और लिटरली वो फीचर सेलिएंट है जो आप एम लक्ष्मीकांत की बुक में पढ़ते हैं। आप ये चीज लेक्चर खत्म होने के बाद में जब कंपेयर करेंगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि लिटरली ये फीचर्स बहुत सेलिएंट थे। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमारा जो सबसे पहला सेलिएंट फीचर है वो ये है कि आज तक का टिल 23 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। अब हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड का लेंथीएस्ट जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्यों है, इसके रीजंस क्या क्या हैं। अब हम इस पे डिस्कशन करते हैं। आइए हम स्टेटमेंट्स के थ्रू ये पढ़ते हैं। सो इट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, इलेबोरेटेड है और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक चीज़ का, एक एक पॉइंट का भी डिटेल दिया हुआ है, लाइक क्लॉज, सब क्लॉज, डिटेल, सब डिटेल। तो उस वजह से क्या है, वो बहुत लेंथी है क्योंकि उसे बहुत इलेबोरेट और उसे बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली लिखा गया है। सो नेक्स्ट, originally on 1949 the constitution contained a preamble with 395 articles which was divided into 22 parts and 8 schedules. Presently in 2023 it consists of a preamble about 448 articles divided into 25 parts and 12 schedules. अब आप देखिए कि जो ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे, जैसा कि यहाँ पे आपको मेंशन किया, आप थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा। ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे और इन आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और जो शेड्यूल्स थे वो 8 शेड्यूल्स थे। ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो वो ऐसा था। अब हमने उसमें जो चेंजेस किए हैं, जो अमेंडमेंट किए हैं, जो अब आज हम 2023 के कंटेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आज 448 आर्टिकल है। पहले के कंपैरिजन में हमारे पास 448 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, हमारे पास पहले जो थे वो 395 आर्टिकल्स थे। आप ये याद रखना, आपको मैं बार बार इसलिए रिपीट करा रही हूँ ताकि आप भूले नहीं। ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे, उसके बाद में आज तक जो आर्टिकल्स है वो 448 आर्टिकल्स है और इन आर्टिकल को 25 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले कितने पार्ट थे, पहले 22 पार्ट थे और अब कितने, अब 25 पार्ट है। और शेड्यूल कितने हैं हमारे पास, 12 शेड्यूल है। पहले कितने शेड्यूल थे, पहले 8 शेड्यूल थे, अब हमारे पास कितने शेड्यूल है, अब हमारे पास 12 शेड्यूल है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब ये इतना सब कुछ चेंजेस हुआ कैसे, आप देखिए ना, कितने पार्ट में चेंजेस हो गया, आर्टिकल्स में चेंजेस हो गया। इसको कैरी करने के लिए आपको पता है अमेंडमेंट करने पड़ते हैं। तो अब हम इस लाइन के थ्रू समझते हैं। द वेरियस अमेंडमेंट्स कैरिड आउट सिंस
बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 1950 में और 1951 से ही अमेंडमेंट होने स्टार्ट हो गए थे। 1951 से ही जस्ट एक साल बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट स्टार्ट कर दिए गए थे। जैसा कि स्टेटमेंट के थ्रू हम समझते हैं, द वेरियस अमेंडमेंट कैरिड आउट सिंस 1951 हैव डिलीटेड, इसने डिलीट किया, क्या डिलीट किया, अबाउट 20 आर्टिकल्स, 20 आर्टिकल डिलीट किए और एक पार्ट डिलीट किया, जो कि 7th पार्ट था, वो क्या इसने डिलीट कर दिया। अभी हमने जो 1951 के बाद जो अमेंडमेंट हुए उन्होंने ये सब किया है। और क्या किया, और उन्होंने ऐड भी किया है, सिर्फ डिलीट तो नहीं किया, ऐड भी किया है। उन्होंने ऐड किए 95 आर्टिकल्स। कितने आर्टिकल ऐड कर दिए, 95 आर्टिकल ऐड कर दिए। और इन्होंने 4 पार्ट ऐड कर दिए। कितने पार्ट ऐड कर दिए, 4 पार्ट। और वो पार्ट कौन कौन से थे, 4A, 9A, 9B, 14A, ये 4 पार्ट हमने ऐड किए हैं। किसके बाद में, 1951 के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, और 4 शेड्यूल्स भी हमने ऐड किए हैं। अब आप शेड्यूल्स के नंबर भी याद रखिएगा। जैसे आपको पता है ओरिजिनली तो 8 शेड्यूल्स ही थे, तो 8 के बाद में 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल हमने ऐड किया है अमेंडमेंट के थ्रू 1951 के बाद में। ठीक है, नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस वर्ल्ड हैज सो मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स। ये हमारे इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है जिसके पास 448 आर्टिकल हो और इतने 12 शेड्यूल्स हो। ओके, अब ये ऐसा क्यों है, ड्यू टू ज्योग्राफिकल साइज एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एज 7th largest country in the world with 28 states and 8 union territories, and now India is most populous country in the world also. So अभी क्या था कि इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का एक रीजन भी है कि इंडिया में जो डाइवर्सिटी अगर आप एज कंपेयर करेंगे दूसरे देशों से तो इंडिया ज़्यादा डाइवर्स है। इंडिया में कल्चरल डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है और कास्ट की भी डाइवर्सिटी है। इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं डाइवर्सिटी के नाम पे। तो इस वजह से क्या है, जो ज्योग्राफिकल साइज भी इंडिया का अच्छा है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है, तो इस वजह से क्या है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट है। ठीक है, इट इज मोस्टली बोरोड बाय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1935, ओके, विच इटसेल्फ वाज सो बल्कि, जो कि क्या है, खुद ही एक बहुत ज्यादा बल्कि एक्ट था जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था। और ये 45 में आया था, एक्चुअली 1945 में आया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हमने हमारा कॉन्सेप्ट वहां से भी बोरो किया है। मोस्टली जो हमने कॉन्सेप्ट बोरो किया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया है। आप इसको यहाँ से करेक्ट कर लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ स्टेट एंड सेंटर। एज आपको पता है कि इंडिया में आपको पता है कि ऐसा नहीं है कि सेंटर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और है, स्टेट के लिए कुछ और है, हिंदू के लिए कुछ और है, मुस्लिम के लिए कुछ और है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर, स्टेट और इंडिविजुअल सबके लिए एक जैसा है। तो इस वजह से भी इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए सबके लिए एक डॉक्यूमेंट बनाना टास्क हो जाता है, बल्कि हो जाता है। तो सबके लिए क्या है, आपको अलग अलग प्रोविजंस लिखने पड़ते हैं, उसके लिए आपको स्पेस चाहिए। तो उस वजह से क्या है, वो स्पेस जो एक कंज्यूम करता है तो वो क्या बल्कि हो जाता है। तो इसलिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बल्कि है। और यहाँ पे आपको मैं फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे करेक्शन कीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। हमने जो मोस्टली जो पार्ट लिया है वो हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट से भी ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है। इंडिपेंडेंस एक्ट से भी हमने लिया है, लेकिन इसको आप यहाँ पे जो 1935 की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है और इंडिपेंडेंस एक्ट भी है, आप दोनों को ही रखिएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप 1935 की बात करते हैं तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लेंगे। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये हमारा एक्ट जो है ये बाद में आया था। आपको पता, आपको मैं प्रीवियस क्लासेस में ये चीज़ करा चुकी हूँ, तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका एक्ट है 1946। ठीक है, अभी देखिए, और दूसरी चीज क्या है कि इसका बल्कि होने का एक और रीजन है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लॉयर्स थे ना वो बहुत थे। और आपको पता है कि जो लॉयर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लिखते हैं, वो उनके पास बहुत ज्यादा वो वकालत में, एडवोकेसी में अच्छे होते हैं। ऑब्वियसली वो लॉयर है तो उनका ये काम ही है। तो वो क्या है, हर स्टेटमेंट के पॉजिटिव, नेगेटिव और प्रिसेप्शंस वो बना के चलते हैं। तो इस वजह से क्या डॉक्यूमेंट बल्कि हो गया था, उन्होंने हर चीज के
फीडबैक्स लिखे थे, हर चीज़ के रिकमेंडेशन लिखे थे, हर चीज़ की रेमेडी लिखी थी कि अगर यहाँ पे ये गलती हो जाए तो आप इस तरह से इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो उस वजह से भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बल्कि है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है हमारा, और यहाँ पे आप एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कीजिएगा। दोनों से ही हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिया और दोनों ही बहुत बल्कि है। ओके, सो आई होप सो कि आपको ये लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत ही क्लियर हुआ होगा। आपको अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप अगले लेक्चर में या फिर आप इस कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ताकि आपको अगले लेक्चर में क्लियर कर दें हम चीज़ें। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। आप एग्जाम समाधान को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसी क्लासेज आपके लिए लेके आ सके। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा नेक्स्ट फीचर समझेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट फीचर कैसा है। ओके, थैंक यू।